हेलो एंड वेलकम। आज डॉक्टर देवाशीष एपिसोड नंबर 56। पहला सवाल पूछा है दिव्या कुमारी ने। उन्होंने पूछा है कि स्कोलियोसिस सर्जरी में क्या रॉड निकालनी पड़ती है। ऐसा नहीं है दिव्या, अगर सर्जरी फाइनल सर्जरी की जा रही है जिसमें कि पेशेंट स्केलेटल मैच्योरिटी अटेन कर चुका है, मतलब 13, 14 या 15 साल पे की जा रही है, तो फिर चांसेस हैं कि आपको फाइनल सर्जरी की जा रही होगी जिसमें फाइनल रॉड लगाई जा रही होगी और उसके बाद कोई भी रॉड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वो सर्जरी से वो जो रॉड है वो पूरी तरह बॉडी में फिक्स हो जाती है, फ्यूजन हो जाता है और फिर कोई परेशानी नहीं आती फ्यूचर में। पर यदि किसी पेशेंट में सर्जरी तब की गई जब उसकी हाइट पूरी नहीं बढ़ी गई थी और उसको ग्रोथ रॉड्स लगाए गए, माइंडेड माय वर्ड, ग्रोथ रॉड्स, उसमें क्या होता है कि एक छोटा ऑपरेशन कुछ टाइम बाद, साल भर बाद करना होता है, कभी कभी कुछ प्रोटोकॉल्स में और जल्दी, जिसमें कि हाइट थोड़ी सी रॉड की बढ़ाई जाती है। उसमें पूरी बड़ी सर्जरी नहीं होती और एक छोटी सर्जरी होती है जिसमें छोटा चीरा लगा के आप रॉड को खोल देते हो और खोलने से थोड़ी हाइट बढ़ जाती है। ऐसा कुछ सालों तक करना होता है जब तक कि पेशेंट की हाइट एडिक्वेट रूप से नहीं बढ़ जाती। ये सिर्फ उसके लिए है जो बहुत छोटे हैं, जिनकी हाइट नहीं बढ़ी है, उनकी ग्रोथ रॉड सर्जरी हुई है। पर ज़्यादातर केसेस में, मैं सोचता हूँ 80-90% केसेस में नॉर्मल स्कोलियोसिस सर्जरी में ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार सर्जरी हो जाती है और वो फाइनल होती है और कोई रॉड वॉड कभी भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट सवाल पूछा है जयसिंह ने, और जयसिंह ने पूछा है कि उनको L4, L5 में दर्द है जनवरी से और पैरों में जाता है, तो वो क्या करें। तो जयसिंह भैया, अगर आपको L4, L5 में दर्द है और जनवरी से है, और अब मैं जब जवाब दे रहा हूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल का एंड हो रहा है, तो मैं ये सोचता हूँ कि इतने समय से अगर अभी भी आपको दर्द है, आप दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको स्पाइनल इंजेक्शन भी ट्राई करना चाहिए। अपने स्पाइन डॉक्टर से MRI करना चाहिए, एग्जामिनेशन करना चाहिए और देखना चाहिए क्या दिक्कत है। अगर दिक्कत हद से ज़्यादा नहीं है MRI पे और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, तो मेरे हिसाब से आप बड़े आराम से दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और रेस्ट ट्राई कर सकते हैं। बट यदि आपको दिक्कत ज़्यादा है, यदि आपका परेशानी जो है वो बढ़ रहा है और यदि आपको वीकनेस आ रही है, आप हील पे नहीं चल पा रहे, आप पंजों पे नहीं चल पा रहे, आपको ब्लैडर बबल की दिक्कत आ रही है, ऐसे केस में आपको ज़रूर से सर्जरी करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पूछा है कृष्ण मोहन ने, और उन्होंने पूछा है कि 1 साल पहले उनकी MIS टी-लिफ सर्जरी हुई थी। उनका लेग पेन ठीक हो गया है लेकिन बैक पेन अभी भी ठीक नहीं हुआ है। देखिए कृष्ण मोहन जी, थोड़ी स्टिफनेस टी-लिफ के बाद कुछ पेशेंट्स को रहती है जो कि धीरे धीरे जाती है। आप कोर एक्सरसाइज करिए, अपने डॉक्टर से मिलिए, ये देखिए फ्यूजन का स्टेटस क्या है। फ्यूजन अगर कंप्लीटली हो गया है तो दर्द धीरे धीरे चला जाएगा और आपको मसल स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज करनी है, धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करिए। नेक्स्ट सवाल पूछा है ममता मिश्रा जी ने। उन्होंने पूछा है कि क्या स्पाइन सर्जरी के बाद उनके हाथों में जो दर्द है वो भी हो जाता है। देखिए, हो नहीं जाता है। अगर किसी को हाथ में दर्द आ रहा है, सुन्नाहट, छन्नाहट, चींटी काटना है, तो स्पाइन सर्जरी के बाद अगर सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी हो रही है तो वो दर्द खत्म हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, बशर्ते वो दर्द सर्वाइकल डिस्क की वजह से आ रहा हो। नेक्स्ट सवाल पूछा है सत्यश्री जी ने। उन्होंने पूछा है कि उनका किनाल डायमीटर 8 मिलीमीटर रह गया है और बहुत दर्द है, वो चल नहीं पा रहे हैं, वो क्या करें। तो देखिए सत्यश्री जी, 8 mm काफ़ी कम डायमीटर तो होता है, पर डिपेंड करता है दिक्कत कितने दिन से है और कोई डायनामिक साइंस तो नहीं आ रहे, जैसे कोई ब्लैडर बबल इन्वॉल्व होना, कोई कमज़ोरी पैर में आना, वीकनेस तो नहीं हो रही, कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट तो नहीं हो रही। अगर आपको कमज़ोरी नहीं है और लैट्रिन बाथरूम में दिक्कत नहीं है और दर्द दवाइयों से कंट्रोल हो पा रहा है, तो अभी आप इंतज़ार कर सकते हैं, दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं, बशर्ते आपकी दिक्कत को 45 दिन से 60 दिन से ज़्यादा नहीं हुए हैं। बट यदि 45 से 60 दिन गुजर चुके हैं, आपके दर्द को 6-8 महीने हो गए हैं और आप दवाई ले चुके हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। माइक्रोस्कोपी और एंडोस्कोपी बहुत ज़्यादा सेफ सर्जरीज हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट इनका आता है। डरे ना, आगे बढ़ें, आप ठीक हो सकते हैं। तो ये था मेरा एपिसोड 56। मैंने कोशिश करी कुछ लोगों के जवाब देने की, मैंने कोशिश करी कुछ बातों को बताने की। अगर आपको मेरे एपिसोड्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट करिए, अपने सवाल को पूछिए, मैं कोशिश करूँगा ज़रूर जवाब देने की। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में एक अच्छी बात के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।